गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 9 पहले कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि a-2,2 और b2,8 ये दो बिंदु हमको दे रखे हैं और इस ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के हमको निर्देशांक निकालने हैं। तो 4 बराबर भाग कैसे करें? पहले ए बी का मध्य बिंदु m क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो m के निर्देशांक निकल जाएंगे मध्य बिंदु वाले सूत्र से x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करके। फिर जब m निकल जाएगा तो p जो है वो am का मध्य बिंदु है। फिर p के निर्देशांक निकालेंगे इसके और इसके निर्देशांकों से, और इसी तरह से फिर q का निकालेंगे। q क्या है? bm का मध्य बिंदु है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आप सॉल्व खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक चतुर्भुज ABCD के हमको निर्देशांक दे रखे हैं चारों बिंदुओं के, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज है ये। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण AC और BD। तो इसमें आप AC दूरी निकाल लेंगे दूरी का सूत्र लगा के, BD दूरी निकालेंगे दूरी का सूत्र लगा के, और फिर इन जो ये AC और BD के मान आएंगे उनको हम इस सूत्र में रख के हल करेंगे। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर कोई त्रिभुज ABC है, A के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 हैं, तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद कैसे करेंगे कि जब हम x ये वाला लेंगे तो y ये और ये लेंगे, फिर x2 ये होगा तो फिर y में ये और ये आएगा। ऐसे साइक्लिक और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते रहेंगे तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा। मतलब x ये लेंगे तो y इसमें से ये घटाएंगे, फिर x ये लेंगे तो y इसमें से ये घटाएंगे, फिर x ये लेंगे तो y इसमें से ये घटाएंगे। उससे अगले से मतलब जैसे a का x लिया तो y b का और c का लेना है, फिर अगर b का x लिया तो y c का और a का लेना है, और अगर c का x लिया तो y a का और b का लेना है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके बाद प्रश्नावली 7.3 देखिए। प्रश्न संख्या 1 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखिए, इस त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक को दिए हुए हैं और क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। तो इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये वाला सूत्र लगा के मान रख दिए और उसको हल करके इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न 2 में भी हमको किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, लेकिन इसमें एक अंक की जगह k लिखा हुआ है और हमको इस k का मान निकालना है। और ये कहा गया कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, मतलब एक ही रेखा पर हैं। अब जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे तो क्या इनसे त्रिभुज बनना संभव है? नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा का मतलब अगर मैं इन तीनों बिंदुओं में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाता हूं तो क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इन तीनों बिंदुओं में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो वहां से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक त्रिभुज दिया है ABC, उसके निर्देशांक दिए हैं शीर्षों के, और हमको निकालना है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे BC का मध्य बिंदु D हुआ, AC का मध्य बिंदु E हुआ और AB का मध्य बिंदु F हुआ। तो अगर मैं इन बिंदुओं को मिला दूं तो जो ये त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है हमने। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले इसके शीर्षों के निर्देशांक। अब D क्या है? BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु। और E क्या है? E है AC का मध्य बिंदु, और F क्या है? AB का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से पहले हम इनके निर्देशांक निकाल लेंगे और फिर उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक चतुर्भुज हमको दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष हमको दिए हुए, हमने क्या करा? एक विकर्ण इसमें खींच दिया। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इन दोनों त्रिभुजों में सूत्र लगा करके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे हम अलग अलग और फिर उनको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक त्रिभुज है ABC और उसमें AD माध्यिका है। तो हमको ये दिखाना है कि ये माध्यिका इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो पहले क्योंकि D मध्य बिंदु है BC का, तो D के निर्देशांक निकाल लेंगे। और जब D के निर्देशांक आ गए तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, इसलिए मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है।